बिछी है निशानियाँ इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियाँ इनकी। ज़माना याद रखेगा कहानियाँ इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियाँ इनकी। सुनाई देते हैं इन पत्थरों में अफसाने, ज़बां बनी है यही बेज़बानियाँ इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियाँ इनकी। अब हो गए। अनवर बहुत खुश है। उनका तामीराती काम माशाअल्लाह जोर शोर से चल रहा है। बेगम, हरकत नहीं बरकत। अनवर मियाँ ने हरकत की तो अल्लाह मियाँ ने उसे बरकत दी। सही कहा आपने, मगर ये भी तो सोचिए, अनवर को हरकत में लाने के लिए अल्लाह पाक ने अहमद मियाँ को भेजा। ना वो लड़का आता, ना अनवर हरकत करते, ना बरकत होती। सच बेगम, ये अहमद मियाँ बड़े ही नेक और अच्छे लड़के हैं। कमाल का लड़का है, हर तरह से अनवर का साथ दे रहे हैं, किसी काम में भी पीछे नहीं जा रहे हैं। और तो और हमारे रिहाइश के लिए बंजारा हिल में बंगला तामीर करवा रहे थे। और बेगम, वैसे भी उसके साथ देने से हमारे कई मसले हल हो गए हैं। खानदान में, रिश्तेदारी में, समाज में जो हमारी इज्जत थी वैसी ही बरकरार रही, वरना हमारी आन बान का सूरज तो कब का गुरूब होने वाला था। खुदा उस बच्चे को सलामत रखे, जरूर किसी नेक और खानदानी माँ बाप की औलाद है। बेगम, हम भी कितने खुदगर्ज हैं, कभी अहमद के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ अपने काम से मतलब रखा। सच, ये हमारे किरदार और उसूलों के खिलाफ है, मगर खुदा हमें माफ करे, हमने ये जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में हो गया। एक लड़का हमें इज्जत और दौलत से मालामाल करने में लगा हुआ है और हम उसके बारे में अनजान बने हुए हैं। सच पूछो बेगम, तो इस मामले में हमसे ज्यादा कसूरवार अनवर मियाँ। नहीं, कसूर किसी का भी नहीं है। उनके मिलते ही काम इतनी तेजी से आगे बढ़ गया कि किसी को फुर्सत ही नहीं मिली। हाँ, इस बात का अफसोस मुझे जरूर है कि उस बच्चे को हमने खाने के लिए दावत नहीं दिया, ना उसके साथ बैठकर अपनाइयत की बातचीत की और ना ही कोई तोहफा दिया। इंशाल्लाह वक्त आने पर उसकी भी तलाफी हो जाएगी बेगम। जरूर, क्यों नहीं। देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। तुम्हारी बात का बुरा मानता बेगम तो यहाँ तक पहुँच पाता। वैसे भी बुरा मानने का दौर खत्म हो चुका है। तुम जो भी कहोगी मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, इसके सिवा चारा ही क्या। देखिए, मजाक मत करिए, मैं संजीदा हूँ। अच्छा, चलो मैं भी संजीदा हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हो? वो दरअसल मैं आपको बताना भूल गई थी, कल लंदन से भाईजान का खत आया था। क्या कहा? हमारे साले साहब का, रईस खां का? जी। वो भी कितने सालों बाद? अच्छा, क्या वो बाकायदे आजाद हैं? कैसी बातें कर रहे हैं, मरे उनके दुश्मन। तुम्हारा इशारा क्या मेरी तरफ है क्या? नौजुबिल्लाह, ये मजाक की भी हद होती है। आइंदा इस किस्म की बातचीत मत किया कीजिए मेरे साथ। अच्छा भाई, नहीं करेंगे। बोलो क्या कहना चाहती है? वो आप तो जानते ही हैं, भाईजान के दोनों बेटों ने मेमो से शादी कर ली और भाईजान को छोड़ दिया। भाभीजान तो पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। सहारे के लिए भाईजान ने किसी से निकाह कर ली और उनकी नई बेगम उनका सारा असाफा लेकर 9-2-11 हो गई और ऊपर से भाईजान पर केस भी कर दिया। भाईजान बेचारे कौड़ी कौड़ी को मोहताज है।
उन्होंने लिखा है कि अपनी आखिरी जिंदगी वो हमारे पास गुजारना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दें तो। इजाजत तो खैर देनी ही पड़ेगी, साले जो ठहरे। लेकिन बेगम, मुझे लगता है शायद उन्हें इस बात की इत्तला मिल गई कि हमारे घर में दोबारा खुशहाली आ गई। लेकिन आने पर उन्हें तंबीह कर देना कि वो कोई ऐसी हरकत न करें जो उन्होंने तैयबा के साथ की, क्योंकि मैं दोबारा इस घर में ऐसी कोई हरकत देखना नहीं चाहता। और उनसे ये भी कह दें कि अपने बाकी मांदा दिन अल्लाह अल्लाह करके गुजार दें। वो ऐसा ही करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। हमें आपका यकीन है। शुक्रिया। हेलो रचना, कैसी चल रही है तुम्हारी पेंटिंग? ठीक चल रही है। गुड। क्या बात है जीनत, आज इतनी चुप चुप क्यों लग रही है? बस यूं ही कुछ सोच रही थी। सोच रही थी क्या? अपने हालात के बारे में। ओप्स, घबराइए मत, आपका टीवी खराब नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आपने सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवाया तो नजारा कुछ ऐसा ही होगा। आप केबल टीवी नहीं देख पाएंगे। तो सोचिए मत, आज अभी इसी वक्त सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। 31 मार्च 2013 रात 12 बजे से 38 शहरों में एनालॉग सिग्नल बंद कर दिए जाएंगे। अपने मनपसंद चैनल देखते रहने के लिए तुरंत सेट टॉप बॉक्स लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने केबल ऑपरेटर या एमएसओ से संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। रीवाइटल मैं काफी सालों से खाता हूँ। मेरे फादर खाते थे। मेरे फादर ने कहा कि इसमें जिंसिंग वगैरह है, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, सो आई यूज्ड टू हैव इट। करीबन 15-1 साल हो गए। इसलिए मेरा भरोसा रीवाइटल। जियो जी भर के। परिवहन में आसानी है आज की जरूरत, और बचा रहे इतिहास, रहे जयपुर खूबसूरत। पहाड़ों को काट कर हम लाए हैं रास्ते, जयपुर के वास्ते, जयपुर के वास्ते। निर्माण जयपुर निर्माण। जयपुर के विकास के लिए तत्पर जयपुर विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी घाट की गुणी सुरंग परियोजना ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण धरोहरों से भरे हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का हिस्सा बन चुके घाट की गुणी क्षेत्र में पुरातत्व महत्व की इमारतों को बनाए रखते हुए किया 2800 मीटर घाट की गुणी सुरंग परियोजना का निर्माण, जिसमें है 870 मीटर लंबी 2 ट्यूब सुरंग जो 2 जगह पर है इंटरकनेक्टेड, जिससे संभव हुआ पहाड़ों के आर पार सहज परिवहन। घाट की गुणी सुरंग परियोजना, जयपुर विकास प्राधिकरण। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। और ये गई। अरे वाह, क्या बात है। अरे ये क्या कर रहा है? जुकाम है ना, होम्योपैथी की दवा खा रहा हूँ भाई। ये तो मीठी होती है ना, और तुझे तो डायबिटीज है। अरे डायबिटीज वाले भी होम्योपैथी की मीठी गोलियां खा सकते हैं। अच्छा? हाँ, क्योंकि उसमें ना के बराबर चीनी है। क्या होम्योपैथी के साथ और दवाइयाँ ले सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
लेकिन होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह से ही लेना। होम्योपैथी दवाइयाँ आसान सही महफूज। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। गुज़िश्ता 8-9 सालों से तरक्की की नई मंजिलें तय करता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक और नई तारीख लिखने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश की तारीख में पहली बार सभी गांवों को 24 घंटे बिजली और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मुहैया कराने का एक नया तारीखी बाब लिखा जाएगा। वजीर आला श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिलों में अटल ज्योति अभियान की मुबारक शुरुआत की। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गाँव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल डिवीजन के 3 अजला में साबिक नायब वजीर आजम जनाब लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान की शुरुआत की। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए काश्तकारों के लिए 24 घंटे घरेलू जरूरियात के लिए और 8 घंटे ज़रूरी इस्तेमाल के लिए बिजली मिलना एक ख्वाब ही था। इस ख्वाब को हकीकत में बदलने का बीड़ा उठाया वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने। इसके लिए मध्य प्रदेश में 6,262 फीडरों का काम हाथ में लिया गया और उसका नाम रखा अटल ज्योति अभियान। ये गांव, घर और खेत को रोशन करेगा। उसके साथ ही छोटी घरेलू सनतों, तालीम, इलाजो मालजा और रस्ल रसाइल के जराए में एक अजीम इनकलाब लाएगा। सॉरी पापा। हाँ बेटा। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? मेरे नए कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर? हाँ, अब आप गाड़ी 45 से 55 किलोमीटर की स्पीड पे चला रहे हो, जिससे हम हर साल अपने फ्यूल बिल पे 25,000 तक बचाएंगे। मतलब रिया का नया कंप्यूटर पक्का। बात तो एक ही है ना। 45 से 55 की स्पीड पे गाड़ी चलाएं और सालाना 25,000 रुपए तक बचाएं। ब्रॉट टू यू बाय पीसीआरए इन पब्लिक इंटरेस्ट। क्या बात है जीनत, आज इतनी चुप चुप क्यों लग रही है? बस यूं ही कुछ सोच रही थी। सोच रही थी क्या? अपने हालात के बारे में। हालात पर गौर करेंगे तो एहसासात उभर आते हैं और एहसासात का ताल्लुक हमारे दिल से होता है। समझदारी इसी में है कि हम अपने दिमाग को काम में मसरूफ रखें। वालेकुम अस्सलाम। नमस्ते। वंदना, तुम यही कह रही थी ना कि इंसान को अपना दिमाग मसरूफ रखना चाहिए। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस वक्त ये बात मेरी समझ में सही तौर पर नहीं आ रही। वो क्यों? क्योंकि मुझे अपने हालात पर एक शेर याद आ रहा है। कौन सा? ये शेर यूं है वंदना के, जिंदगी से भी है बस इतना इलाका अपना, पास रहकर भी बहुत दूर खड़ी रहती है।
शेर तो बहुत अच्छा है और इससे मुझे तेरी दिमागी हालत का भी पता चल गया है। ऐसा है जीनत, हमें हर हाल में अपने आप को संभाल कर रखना है। और अब तो अपनी ही नहीं, दूसरों की जिंदगियों को संभालने का बेड़ा उठाया है। ऐसा करते हैं, चलकर रचना की पेंटिंग देखते हैं, इससे तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे म्यूजिक सेक्शन भी देखना है। चले? चलो। पेंटिंग करने में इस कदर मसरूफ थी कि हमारे आने का आपको पता ही नहीं चला। जी हाँ, मैं जो काम करती हूँ पूरी तवज्जो से करती हूँ, और खास तौर पर जब पेंटिंग करती हूँ तब तो इस दुनिया में ही नहीं रहती, रंगों की दुनिया में मस्त हो जाती हूँ। लकीरें मुझसे उलझती रहती हैं और मैं रंगों से बातें करती रहती हूँ, रंग मुझसे बातें करते रहते हैं। कभी तो लकीरें रंगों को कबूल करने से इनकार कर देती हैं। अगर इसकी वजह माकूल मालूम होती है तो मैं कबूल कर लेती हूँ, वरना अपनी जिद पर कायम रहती हूँ और लकीरों के इर्द गिर्द वही रंग पेंट करती हूँ जो मैं चाहती हूँ। रंगों की दुनिया भी अजीब दुनिया होती है ना? जी हाँ, बिल्कुल जिंदगी की तरह एक मुअम्मा है, ना समझने का ना समझाने का। वो कहते हैं ना, ख्वाब है दीवाने का। फन के लिए दीवानगी बेहद जरूरी है, बगैर दीवानगी के कोई रचना मुमकिन नहीं। वैसे रचना, एक बात तो बताइए, आपको क्या लगता है इस साइंस के जमाने में क्या पेंटिंग्स की अहमियत है? जी हाँ, जरूर है। ये बात अलग है कि जमाने की तरक्की के साथ साथ पेंटिंग के तरीके बदल रहे हों, लेकिन रंगों की जुबान वही है और वो बदल भी नहीं सकती। उनके रंग ह्यूमन साइकी के बिल्कुल करीब हैं। जब मेरी पेंटिंग मुकम्मल होगी तो आप देखेंगी कि इसमें आपके इर्द गिर्द की जीती जागती जिंदगी मौजूद है। पर आपकी ये पेंटिंग अधूरी पेंटिंग लग रही है। रोज आती हूं तो इरादा करती हूं कि जल्द से जल्द मुकम्मल कर लूं, मगर मेरी सोच को रंग नहीं मिल पा रहे। आपको किन रंगों की तलाश है? जिंदगी के जिस रूप को मैं पेश करना चाहती हूँ, मुझे उन रंगों की तलाश है। आखिर आप इस पेंटिंग के जरिए क्या दिखाना चाहती हैं? ये तो पूरी तरह मुझे भी पता नहीं, बस मन में एक बात है कि इस पेंटिंग को जो भी देखे उसको दिल में खुशी महसूस हो, गौर से देखे तो जिंदगी से प्यार हो जाए, और जो ज्यादा गहराई से सोचे तो चीख पड़े। ये क्या कह रही हैं आप? आपको मालूम है, इस पेंटिंग के नीचे मैं एक शेर लिखने वाली हूँ। कौन सा? किसी पत्थर किसी पैकर में ना ढालो इसको, जिंदगी चीख सही फिर भी संभालो इसको। वाह, क्या ख्यालात हैं आपके। सा
पा म प ग रे सा नी रे ग पा रे ग रे सा पा म रे ग नी रे ग पा रे ग रे सा। हाँ, मैं शुरू करता हूँ फिर तुम बोलो। हाँ, सा रे सा सुर में है, सुर में गाना चाहिए। फिर शुरू से पहले मैं शुरू करता हूँ। सा रे सा सा रे सा रे सा रे, दो साथ में बोलो। सा रे सुए तग़ज़िया के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है ताकि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। तो आइए मेरे साथ मिलकर कहिए, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। जब औरत के हाथों में आती है ताकत तो पूरे समाज की तस्वीर बदलने लगती है। मैं सरपंच बनी, मेरी पहली कोशिश यही थी कि गांव का हर बच्चा स्कूल पढ़ने जाएगा और लड़कियों की पढ़ाई पर मैंने खास जोर दिया। उमा देवी की कोशिशों से गांव में पल्स पोलियो कवरेज 100% रहा। तस्वीर बदल दूंगी गांव की, क्योंकि हौसला है मुझ में। औरतों को तफवीज इख्तियारात यानी मुल्क और माशरे की तरक्की और तहफ्फुज। क्रिएटिव सोशल फाउंडेशन उज्जैन का निशुल्क आयोजक अखिल भारतीय परिचय सम्मेलन 13 अप्रैल 2013 सुबह 9 बजे से मन्नत गार्डन उज्जैन मध्य प्रदेश csfujjain@yahoo.com। सन 1942 भारत छोड़ो तहरीक का आगाज, जिसने हमें आजादी की राह दिखाई और देखते ही देखते हम आजाद हो गए। लेकिन क्या हम वाकई आजाद हैं? कैसे हो सकते हैं?
जबकि हमारे मुल्क का तकरीबन हर दूसरा बच्चा सुए तग़ज़िया का शिकार है। मतलब समझते हैं आप? यानी आने वाली नस्ल जिस पर मुनहसिर है हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, उसकी कुव्वत आधी रह जाएगी और जो ख्वाब हम अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं वो अधूरे रह जाने वाले हैं। ये भी गुलामी है, लेकिन इस बार दुश्मन ऐसा है जो बज़ाहिर नजर नहीं आता। फिर से जंग छेड़नी है, फिर से दुश्मन को निकाल बाहर करना है ताकि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। तो आइए मेरे साथ मिलकर कहिए, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। गुज़िश्ता 8-9 सालों से तरक्की की नई मंजिलें तय करता रहा मध्य प्रदेश अब एक और नई तारीख लिखने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश की तारीख में पहली बार सभी गांवों को 24 घंटे बिजली और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मुहैया कराने का एक नया तारीखी बाब लिखा जाएगा। वजीर आला श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिलों में अटल ज्योति अभियान की मुबारक शुरुआत की। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गाँव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल डिवीजन के 3 अजला में साबिक नायब वजीर आजम जनाब लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान की शुरुआत की। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए काश्तकारों के लिए 24 घंटे घरेलू जरूरियात के लिए और 8 घंटे ज़रूरी इस्तेमाल के लिए बिजली मिलना एक ख्वाब ही था। इस ख्वाब को हकीकत में बदलने का बीड़ा उठाया वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने। इसके लिए मध्य प्रदेश में 6,262 फीडरों का काम हाथ में लिया गया और उसका नाम रखा अटल ज्योति अभियान। ये गांव, घर और खेत को रोशन करेगा। उसके साथ ही छोटी घरेलू सनतों, तालीम, इलाजो मालजा और रस्ल रसाइल के जराए में एक अजीम इनकलाब लाएगा। नानी कपड़े गिनवाओ, 2 साड़ी, 2 कमीज। भैया या तो खुजाले या तो गिनवा ले। क्या करें, नानी खुजली से बहुत ही परेशान है। बहुत इलाज करवाया मगर कोई फायदा ही नहीं। तो भैया यूनानी डॉक्टर के पास जा। जड़ी बूटियों से बनी यूनानी दवाएं बड़ी असरदार होती हैं। दांत खाज खुजली से आराम, यूनानी दवाइयाँ। अरे नानी हम ठीक हो गए। शुक्रिया नानी। शुक्रिया नानी नहीं, शुक्रिया यूनानी बोल। यूनानी की दवाएं दे बीमारी से आराम। अनवर भाई, हमारे अजमत महल कॉम्प्लेक्स का काम मुकम्मल हो चुका है और ज्यादातर हिस्से बिक भी चुके हैं। सिर्फ 2-4 हिस्से रह गए हैं, वो भी जल्दी बिक जाएंगे। हाँ, उसके लिए बहुत सी पार्टियां तैयार हैं। देना ना देना हमारे हाथ में। हम यही कोशिश करेंगे कि हमारे अजमत महल कॉम्प्लेक्स में कुछ ऐसे कारोबार हों जिसका ताल्लुक नई नस्ल से हो, मॉडर्निटी से हो, जिससे कि सारे शहर में अजमत महल कॉम्प्लेक्स का नाम रोशन हो। मैं भी तो यही चाहता हूं और इसी नजरिए के तहत तो अब तक हमने काम किया है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे अहमद मियां। ये सब बातें तो चलती रहेंगी अनवर भाई। अब कुछ सुकून से सांस लेने का मौका मिला है तो मैं सोचता हूं कि आपसे कुछ निजी बात करूं, अगर आप मुनासिब समझें तो फिर तकल्लुफ क्यों कर रहे हो? तकल्लुफ अलामत है बेगानगी की, ना डालो तकल्लुफ की आदत ज्यादा। वाह, तो आप मुझे बेगाना समझते हैं और मैं आपको अपना समझता रहा। लेकिन आपको अपना समझकर मैं कुछ कहना चाहता हूं। अरे हाँ हाँ जरूर, बोलिए। ऐसा है अनवर भाई, किस्मत हमारा साथ दे रही है। मैं समझता हूं कि आप और आपके घर वाले हमारे काम से खुश हैं। जी बहुत खुश हैं। और मेरी दुआ है
कि यह खुशी हमेशा बरकरार रहे। जी शुक्रिया। अल्लाह के फजल से अब हालात काबू में है, वरना आपसे मिलने से पहले हालात काबू में नहीं थे। साफ बात तो यह है कि अभी आप कुछ मत कहिए। अल्लाह ने हमारी मेहनत की लाज रख ली, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि एक कमी है जिसे सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। अगर मेरे बस में है तो जरूर करूंगा, बताइए तो सही। वो कमी ये है कि अब आपकी उम्र हुई जा रही है। आप शादी कर लीजिए और अपना घर बसा लीजिए। शादी? ऐसा है अहमद मियां, शादी कोई मामूली बात नहीं। मां बाप की पसंद, खानदान की पसंद, बराबरी का रिश्ता मिलना मुश्किल है, और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम रिश्ते ढूंढते फिरें। आपके हां कहने की देरी है, कई रिश्ते मिल जाएंगे। मियां अहमद, बहुत शुक्रिया। आज आपने मेरी निजी जिंदगी के बारे में बड़ी बेतकल्लुफी और हमदर्दी से बात की, वरना आजकल के जमाने में कौन किसके साथ हमदर्दी करता है। इसे हमदर्दी का नाम मत दीजिए अनवर भाई, मैंने तो अपना ही हद का इजहार किया है। मुझे मेरी बहन जीनत की शादी करनी है, मुझे मेरा फर्ज तो अदा करने दीजिए। मेरी शादी तो होती रहेगी, आप इंतजार कीजिए। खैर, मुझे राय साहब से मिलना है, उनके साथ मीटिंग है। लेकिन आज 4 बजे डॉली के ऑफिस का इफ्तिताह है, आप भूलिएगा नहीं। याद है मुझे। 3 बजे मीटिंग खत्म हो जाएगी, मैं सीधे वहां आ जाऊंगा। अनवर भाई का भी जवाब नहीं। कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी शादी की बात टाल दी। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम